मैंने पूछा कि यादव जी आप तो मेहमान हैं इनके, हमारे कार्यकर्ता भी नहीं, आपको बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी भी नहीं है, आपको बौद्ध धर्म और हमारे मूवमेंट की जानकारी नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैं जो कह रहा हूँ सही। उन्होंने कहा आप जो है महात्मा जी, आप हो सकता है कि आप जो बोल रहे हैं वो बिना देखे बोल रहे हो, लेकिन हम तो आंखों से देखे। हमने कहा पूछे कैसे। उन्होंने कहा कि जो उसमें जो है जेसीबी लगा, उसमें जेसीबी एक हमारी है, 10 ट्रैक्टर हमारे लगे हैं। खुदाई एक दिन की बात है कि 2 दिन के लिए हमारा ड्राइवर चला गया, तो बीच में जो है हमारा काम छूट रहा था, तो कहीं हमको ड्राइवर अटेंडर में नहीं मिला, तो 2 दिन के लिए हमें ही को लगना पड़ा उसमें। 2 दिन के लिए जब मैंने गया तो यादव जी ने कहा कि वहां पर जो है जो मूर्तियां जो है पत्थर की मिल रही है, उसको जो है ये लोग क्रेशर में डाल करके पीस दे रहे हैं और रेता बना करके दीवार खड़ी कर रहे हैं। और जो उसमें से 2 मूर्तियां निकली 30-30 किलो की चांदी की, उसको रख लिए। तो चांदी की भी मूर्ति के उसको रख लिए और जो पत्थर की मूर्ति क्रेशर में डाल करके पीस दी, उसका तो मैं साक्षात 2 बैकवर्ड क्लास के जो है वहां पर लगाए गए थे, जो है RJB राम जन्मभूमि के पुलिसकर्मी थे, SI थे, उन लोगों का जो है मोबाइल ऑफ करके ले जाने का अधिकार है, पुलिस को भी इजाजत नहीं अधिकार जो है कि ऑन करके मोबाइल ले जाते। और जो लोग उसको अपनी आंखों से देखे, उन दोनों लोगों का दूसरे दिन ट्रांसफर हो गया अयोध्या से। इतना भयानक मामला है। तो ये 4 मुद्दों के आधार पे हम लोग 2020 में दिसंबर 2020 में इनकी सरकार को गिराने के लिए हम लोग जो है कि 300 प्रदेश की 130 करोड़ जनता के साथ में जो है इन लोगों ने विश्वासघात किया है। वोट के मामले में इन लोगों ने घोटाले से जो है सरकार बनाया है। एक मामला हो गया। दूसरा मामला, ये चारों मामले मैंने बताया ना, पूना पैक्ट 2020 में हम लोग खत्म करने जा रहे थे। इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग आंदोलन करने वाले थे, बड़ी तैयारी चल रही थी और करोड़ों लोग उतरने वाले थे फील्ड में। फिर पूना पैक्ट के बाद जो है इनका हो गया ये EVM से किया हुआ घोटाला। दिसंबर 2020 में हम लोग जो है इनकी सरकार को गिराने वाले थे। तीसरा मामला हो गया OBC का उसका संपूर्ण अधिकार दिलाने से पहले उसका आंकड़ा निकलवाना, जाति आधारित गिनती 2021 में होने जा रही है और 2020 में शुरू हो चुकी होती, कोरोना ना होता तो इसका भी मामला 2020 में। चौथा मामला, यहाँ पे राम मंदिर नहीं बल्कि जो है ये बुद्ध विरासत है और साकेत मुक्ति आंदोलन का आगाज में सुल्तानपुर की धरती से या महानपुर में जो है साकेत मुक्ति आंदोलन का पहला आंदोलन की मतलब वो किया जो है सम्मेलन किया और यहीं से हमारा जो है यात्रा शुरू होने वाली थी और पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग पहले चलाते। तो ये 4 मुद्दों को दबाने के लिए इनके पास कोई विकल्प नहीं था। इन लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी साजिश करी। कोरोना ठीक है मानता हूँ, लेकिन लॉकडाउन साजिश रही। हम ब्रांडेड जो है बेवकूफ है, थोड़ा कहने में शर्म लग रही है और सुनने में बहुत खराब लग रहा है। इंडिया के लोग जो है ब्रांडेड बेवकूफ बन गए हैं। इनके जैसा ब्रांड दुनिया में खोजना पड़ेगा। हम हर बार बेवकूफ बनते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, बशर्ते जो बेवकूफी की खुराक है वो नहीं होनी चाहिए, नई खुराक होनी चाहिए। पुरानी खुराक से तो हम सचेत हो जाते हैं। एक कभी 15 लाख के नाम पे आपको बेवकूफ बनाया जाता है, तो कभी जो है कोरोना के नाम पर। कोरोना जब इस देश के अंदर में आया था 50 मरीज मिले थे। जब 50 मरीज मिले थे, कणिका कपूर लेकर के आई थी, तो देश पूरा जो है 50 मरीज पर पूरे देश में जो है दहशत थी। मरीज 50 दहशत आसमान पे थे। ये जिस तरह से बैठे हैं आप लोग, कोई डर है कोरोना का? खत्म हो गया, डर खत्म हो गया। 50 मरीज थे, आसमान पर दहशत थी। मरीज हो गए 50 लाख के ऊपर, दहशत जमीन पे आ गई। देखो अजीब ढंग की बात, उल्टा हो गया। उल्टा होगा ना। आज मरीज 50 लाख है, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए एक आदमी को, लेकिन डर खत्म हो गया। क्यों? सच्चाई समझ में आ गई। वही कह रहा हूँ, हर बार बेवकूफ इनके हम बन जाते हैं, बेवकूफ इनके शिकार हर बार बनते हैं, पर बेवकूफी की खुराक नहीं होनी चाहिए। तो 4 मुद्दों को दबाने के लिए इनके पास कोई विकल्प नहीं था। इनकी सरकार गिर जाती है, इनका सब कुछ हो जाता है, इनको फांसी तक ले जाते हैं हम लोग। क्यों? सरकार गिरने के बाद में, क्योंकि EVM से घोटाले से चुनी हुई सरकार का दस्तावेज हमारे पास है। सरकार गिरती तो 130 करोड़ जनता के साथ में आपने विश्वासघात किया है, बहुत बड़ा जो है धोखा किया है और सीट का जो है घोटाला किया है। आपको जो है फांसी की तक ले जाते हैं।
इनके पास कोई विकल्प नहीं था।